कितने वाक्य हो गए थे? पूरे करने हैं ना अभी तो वाक्य। हम्म, वृक्षेभ्यः शुकः उड्डयन्त ना। वृक्षेभ्यः शुकः बोलो। उड्डयन्त क्रियापद, संधि करनी पड़ेगी ना पहले तो। वृक्षेभ्यः शुकाः उड्डयन्त। विसर्ग क्यों आया? हाँ, आगे तो विसर्ग का लोप हो गया था, संधि हो गई तो संधि लिखी। हाँ, उड्डयन्त क्रियापद, शुका कर्ता, अपादान है, बराबर। हाँ, तो शुक यानी तोता, वृक्ष यानी वृक्ष ही। और यहाँ पर मूल धातु क्या है? और उपसर्ग उद प्लस ड, उद प्लस डी बोलो या उद प्लस डय बोलो। हाँ, अब क्या हुआ अर्थ फिर? शुक यानी तोते, तोते वृक्षों से उड़े, उड़ गए थे तो कर्म नहीं आएगा, उड़े। उत्कर्ष आगे का मृगाव हन्येतां व्याधैः। अब इसमें संधि करनी पड़ेगी। हाँ, पहले इसमें संधि क्या है? इसमें मूल शब्द खोजो पहले तो। कौन सा? मृग दिख रहा है। अब मृग शब्द का, हाँ, और यहाँ पर ये धातु है। हाँ, कौन सा धातु है? हन धातु है। अब यहाँ पर आत्मनेपद में ही कर्मणि प्रयोग करते समय ही इसका यूज यहाँ पर आए, बाकी की जगह इसका यूज है नहीं है। तो कौन सा क्या निकला यहाँ पर? हन्येता। अब एक कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष। कर्ता फिर कौन सा आएगा? प्रथम पुरुष यानी प्रथमा विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। तो यहाँ पर मृग शब्द है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? आव। अब यहाँ पर अ मैंने निकाला है तो पहले इतना ही निकालते हैं, बराबर। इसको फिर मैंने खोल दिया है। अब इसमें ऐसा कोई मृग शब्द, मूल शब्द क्या है? मृग। अब ये पुल्लिंगी शब्द है तो चलाओ, जहाँ पर वह आता है क्या? देखो कहीं पर नहीं आता है, तो यानी इसकी संधि हो गई है। तो कौन सी संधि होगी? यह द्विवचनी है तो इसका द्विवचन क्या बनता है? मृगः मृगौ। हाँ, औ ये है तो ये करता है तो द्विवचनी है। अब औ का औ कब बनता है? औ का कौन सी संधि है? आयादि संधि। इसलिए क्या हो गए हैं? मृगौ अहन्येतां व्याधैः। व्याध यानी व्याध यानी मूल शब्द कौन सा? व्याध है। व्याध यानी बाघ। बाघ के लिए थोड़ा सा आता है, व्याघ्र शब्द है। व्याध क्या है? पारधी, शिकारी। काय आपने क्या किया? होशियार किसको है?
उत्कर्ष खडू घेऊन यायचं. खडू घेऊन शाळेत जाऊन ऐकते. सांगून ठेवलं क्लास बरं. हां, अब व्याध यानी शिकारी. व्याध यानी शिकारी. तो शिकारी क्या पहले लिखो. हाँ, नहीं पहले क्या है करता है ना हिरण. मृगा ने हिरण कितने हैं 2 हिरण. हिरण सो आता है ना 2 हिरण. कितने शिकारी हैं शिकारियों के द्वारा. दोनों भी लिखे जाते हैं. शिकारियों के द्वारा. हन यानी मारना. तो क्या आएगा क्यों मारे जाते. ऐसा क्यों किया. ये कौन सा है कर्मणि है ना के द्वारा मारे भूतकाल है ना मारे जाते थे. अहन्यताम ये कर्मणि प्रयोग का वाक्य है. हाँ, तो ही यहाँ पर क्या हो गया मृग हो गया. कर्म है वैसे लेकिन कर्म की कर्मणि प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होती है इसलिए ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन. और ये कर्म करता है इसलिए कर्म के अनुसार क्रियापद हुआ. और ये क्या है साधन है. तो ये क्या है वाक्य में करता है. कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है इसलिए 2 हिरण शिकारियों के द्वारा मारे जाते थे. ठीक. आगे जनानाम माँ हलंत है. सुखायायता संधि जनानाम सुखाय अयता अयतामही क्रियापद सुखाय साधन जनानाम संबंध. और कर्ता वयम क्योंकि कर्ता नहीं इसमें प्रथमा विभक्ति किसकी नहीं है तो वयम आएगा. वयम यानी हम सब लोगों के. सुखाई विभक्ति कौन सी है संप्रदान है. तो लोगों के सुख के लिए के लिए प्रयत्न. बोलो भाई आगे का. एक मिनट किसका नंबर है. देवई ही काय सहा सुरा बोलो स्पर्धंत. आज आपका नंबर नहीं. आज लेट करंट रोज हो गया आपका इसलिए. हाँ बोलो. हाँ अच्छा. हाँ देवैहि सह. हाँ आगे असुरा. असुरा का विभक्ति कौन सा आएगा असुराहा. अस्पर्धंत. अस्पर्धंत क्रियापद. और असुराहा क्या है. असुरः बोलो. मूल शब्द क्या है. हाँ तो बोलो असुरः. तो फिर कर्ता का कौन सा वचन बहुवचन. अस्पर्धंत है ना ये भी कौन से पुरुष का कौन सा वचन है प्रथम पुरुष का. असुरः
प्रथमा विभक्ति कर्ती का बहुवचन। यानी कर्ता और क्रियापद हो गया। और यहाँ पर क्या है, मूल शब्द देव, तो यहाँ पर तृतीया क्यों आई? क्योंकि वो बराबर, सह अव्यय का प्रयोग करते समय तृतीया विभक्ति आती है। हाँ, तो फिर क्या आएगा? तो देवों के साथ देवों के साथ असुरों ने असुरों ने स्पर्धा की। असुरों ने स्पर्धा की। या फिर ऐसा हो सकता है ना, देवों के साथ असुर स्पर्धा करते थे। देवों के साथ असुरों ने स्पर्धा की या देवों के साथ असुर स्पर्धा करते थे। वहाँ पे तो या असुरों के लिए फिर असुर लेंगे तो फिर वो बनेगा। हाँ, थे लगा रहे हैं ना, बहुवचन वैसा भी आएगा, इसलिए लगा सकते हैं। असुर स्पर्धा करते थे जब लगाते तो बहुवचन ही आता है, इसलिए वो भी चल सकता है। आगे का संगा। तन्नाज नहीं है, तन्नाज छोड़ ले। हाँ, रमणैः सह ज्योत्स्ना म रमंत चाहिए ना। नार्य नार्या है। नार्य चलो संधि। यहाँ पर रमणैः सह में कोई संधि नहीं है। ज्योत्स्ना नार्यः कर्ता, अरमंत क्रियापद, ज्योत्स्नायाम संबंध, सह रमणैः साधन। आप कर्ता कौन है? नारी। हाँ, तो प्रथमा का बहुवचन है। हाँ, स्त्रियाँ या पति के साथ, पति के साथ ज्योत्स्ना ने चांदनी है, चांदनी का सुख पाते कैसे? हाँ, ज्योत्स्ना है नहीं, रात ही अर्थ करना है। रात कौन सी रात? जिसमें चांदनी दिख रही वो रात में रमते हैं, चांदनी वाली रात में रमते हैं। सही, इसका ज्योत्स्ना का अर्थ रात ही है, लेकिन कौन सी रात? जिसमें चांदनियाँ दिख रही। हाँ, चांदनी लिखो। चांदनी नहीं, चांदनी क्या रात को छोड़कर कब दिन में आती है क्या? चांदनी में रमती थी ना। स्त्रियां पति के साथ चांदनी में रमती थी। बहुत सारे है ना, इसलिए थी आया। कौन सा वाला है आगे का? उज्जयिन्याम कदा न्यवर्तध्वं जनै र पूरा है क्या? अपृच्छ इसलिए लिखवाएगा, बराबर। जनेर पृच्छयामहि। संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर? बहुत है। एक तो
हाँ अच्छा, उज्जयिन्याम कदा, यहाँ पर न्यवर्तध्वम ही है, न्यवर्तध्वम, आगे इति, बराबर, आगे र है तो क्या होगा, र है तो र का विसर्ग, और पूरा है तो अ निकाला। अर्थ बोलो, कर्ता पहले दो वाक्य इसमें, वैसे तो इति करके ये दूसरा वाक्य किया है, और ए निवर्तध्वम, ये यहाँ पर म लिखना है। तो ये न्या का वो नी, हाँ हाँ, तो ये धातु कौन सा है, एक तो पहला उज्जयिन्याम ये पता चला, ये गांव का नाम है। कदा क्या है, अव्यय है। अब यहाँ पर ये धातु दिख रहा है, कौन सा धातु है, तो इनी प्लस वर्त। अब हम भूतकाल लिखना है इसको, तो इसलिए उपसर्ग के बाद अ लगाते हैं, तो अ लगाया, और प्लस वर्त है। अब नी प्लस अ ई आया ना इसमें, ई प्लस अ यह हो गया, इसलिए यहाँ पर ये सब यह लिखा है। समझ में आया, तो संधि करते समय उसको न्यवर्त, निवर्त ऐसा बोली लिखेंगे, निवर्तन नहीं वो एक ही धातु, एक ही हो गया ना। आगे, इति जनैहि अपृच्छयाम, अपृच्छामहि। हाँ, अब इसमें क्या, कल एक नियम आपको कर्मणि में बताया था, कौन सा नियम बताया था, कि प्रच्छ धातु कर्मणि करते समय क्या बनता है उसका, अभी कल के नियम भी अभी पूछने बाकी है। हाँ, प्रच्छ का पृच्छ बनता है कब, कर्मणि प्रयोग करते समय, बराबर, इसलिए यहाँ पर पृच्छ आया है, नहीं तो पृच्छति है ना। हम क्या करते हैं, कभी भी आदेश तो प्रच्छ का पृच्छ ही बनता है, मूल धातु प्रच्छ, पृच्छामि, पृच्छाव, पृच्छाम ऐसा बना ना। तो यहाँ पर कर्मणि में क्या करते हैं कि मूल धातु और य और प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय। अब मूल धातु क्या है, प्रच्छ, प्रच्छ होना चाहिए था, यह प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय लगाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर वो नियम बताया कि कर्मणि प्रयोग में भी प्रच्छ का पृच्छ बनता है। समझ में आया, हाँ, इसलिए यहाँ पर पृच्छ लिखा, नहीं तो हम क्या करते, मूल धातु है तो मूल धातु लिख लेते, लेकिन एक प्रच्छ धातु के लिए एक विशेष नियम उन्होंने बताया है। यह प्रत्यय लगाते हैं, पृच्छ ही करना है। समझ में, अब इसका अर्थ, अब निवर्तध्वम क्रियापद हो गया, इति क्या है, अव्यय है, जन क्या है, बोलो भैया जी, आपका नंबर है। हाँ, जन ही कहाँ कर्म आता है, एक मिनट ग, जन ही कौन सी विभक्ति है, बहुत अच्छा। तो कर्मणि प्रयोग में तृतीया किसकी होती है, हाँ, कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। क्यों ढीले पड़ रहे आज, किया नहीं वाक्य अच्छे तरह से फिर, हाँ तो वो मुझे पता है, इसलिए तो नहीं आ रहा है ना। कौन सा, ये कठिन है, सभी कठिन। अभी तो आपको सीधे सिंपल कितने दिन चलेंगे, संस्कृत पढ़ रहे हो या प्रवचन सुन रहे हो। हाँ, तो अब आप तो आपको ऐसे ही वाक्य आएंगे, आगे जाकर तो श्लोक दिए अंतिम पाठ में, इसमें पूरे श्लोक लगाने, 30वां पाठ जो है। हाँ, तो इसमें तो अब ये क्या हो गया, ये समझ में। और पृच्छामहि ये क्या है, अपृच्छामहि क्रियापद है,
ये कर्मणी प्रयोग है, समझ में? अब यहाँ पर ये कर्तरी है, लेकिन ये कर्मणी है। वाक्य, दो वाक्य है इसमें, एक पूरा ये वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है, तो दो वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है। तो इसका उज्जयिन्याम यह कौन सी विभक्ति है? मूल शब्द कौन सा है? उज्जयिनी। उज्जयिनी नहीं, दीर्घ है ना, दा सीधे से चलेगा ये तो। काय चालू आहे सरिता? उज्जयिनी शब्द किसके जैसे चलाना है? ये नदी। हाँ चलाओ फिर। उज्जयिनी। ये सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। चलाओ, देखो एक बार, देख के नहीं चलाना अभी, बिल्कुल अभी नहीं। अभी तो पाठ कितने हो गए? हाँ, उज्जयिनी न्यौ उज्जयिन्यः प्रथमा, उज्जयिनीं उज्जयिन्यौ उज्जयिनीः द्वितीया, नहीं क्यों बोल रहे? देख के चलाओ। हाँ, उज्जयिनीं उज्जयिन्यौ उज्जयिनीः द्वितीया, आगे उज्जयिन्या उज्जयिनीभ्याम उज्जयिनीभिः तृतीया, उज्जयिन्यै उज्जयिनीभ्याम उज्जयिनीभ्याम क्या बोलो? उज्जयिनीभ्याम, नदीभ्याम है ना, उज्जयिनीभ्याम चतुर्थी, उज्जयिन्याः उज्जयिनीभ्याम उज्जयिनीभ्यः पंचमी, उज्जयिन्याः उज्जयिन्योः ये कैसे आएगा? उज्जयिन्याम। अब आगे हाँ हाँ, नदी, वहाँ पर क्या आएगा? नदी नाम, उज्जयिनी नाम, उज्जयिनियम, उज्जयिनी नाम आएगा, और न्याम, उज्जयिन्याम। कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? अब फिर से पहले जैसे करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे, आपको भगाते भगाते थक गई। उज्जयिनी उन्याम, मूल शब्द क्या है? उज्जयिनी। इसका कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? सप्तमी का एक वचन। और कदा क्या है? इसका अर्थ क्या है? कदा यानी कब, बराबर। कदा यानी कब। आगे निवर्त, नि प्लस वर्त धातु का अर्थ क्या है? मूल धातु क्या है? नि प्लस वर्त, तो इसका अर्थ मतलब नि प्लस वर्त निकालो धातु। वर्त है थोड़ी वहां पर, निकालो। कहाँ किस कक्षा में बैठे आप? तो नी प्लस वर्त धातु का अर्थ, नी प्लस वर्त धातु का अर्थ खोजो फटाफट। जब तक आप खोजेंगे नहीं तब तक वाक्य आगे नहीं बढ़ेगा।
सभी एक जगह लिखा है क्या? निवस्थिति वापस आना। हाँ तो फिर हो जाए नहीं, प्रयास ही किया नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा इसलिए। मैंने ऐसे बना लिया, तुम सब उज्जैनी नगरी में कब बढ़े? कबड़। अच्छा ये थी यानी अवे। हाँ मूल शब्द कौन सा है यहाँ पर? जना जनः है। जना की कौन सी विभक्ति आती है? ये कर्ता कर्ता की प्रथमा विभक्ति का जन ही तृतीया विभक्ति तृतीय विभक्ति का बहुवचन हाँ बहुवचन, तृतीया का बहुवचन। और अपृच्छामहि ये दूसरे ओ क्रिया हाँ मूल धातु कौन सा है? प्रच्छ। प्रच्छा ने पूछना। हाँ अब यहाँ पर उज्जैनी का उज्जैनम सप्तमी का अर्थ क्या होता है हिंदी में? में पर, तो क्या आएगा? उज्जैनी। कर्ता नहीं निकालना है, हम सब हाँ कर्ता निकालना पड़ेगा ना, दो जगह कर्ता आएंगे। अब यहाँ पर क्या है? न्यवर्तध्वम। हाँ तो न्यवर्तध्वम यानी कर्ता कौन आया? तो कर्ता कौन है? मध्यम पुरुष का एक बहुवचन तुम सब, यानी तुम यूयम। यूयम यानी तुम सब। यहाँ नीचे लिख रही हूँ मैं, तुम सब। हाँ उज्जैनी में उज्जैनी में से ऐसा लगाना पड़ेगा। में आता है ना नगरी में। हाँ उज्जैनी में से है और नगरी में लगा रहे हैं ना हम, तो आप उज्जैनी नगरी में से या उज्जैनी से। उज्जैनी में कब वापस आए? उज्जैनी में कब आप, हाँ ऐसा भी लगा सकते हैं आप। उस नगर में आप कब आए? वापस आना निवर्तते। तो तुम सब हाँ उज्जैनी नगरी में कब तुम सब वापस उज्जैनी में कब वापिस आए? इति यानी ऐसा लोगों के द्वारा। कौन? लोगों के द्वारा। मही यानी कर्म कौन है यहाँ पर? ऐसा लोगों के द्वारा हम सब लोगों के द्वारा हम सब कर्तरी कर्मणि वाक्य हैं, पूछे गए। तो क्या आएगा? हम सब पूछे गए। उत्कर्ष दिसते का हम सब लोगों के द्वारा पूछा गया। कर्मणि वाक्य है ना। पूछे गए थे लगाओ, भूतकाल लगाना है तो वहाँ पर भूतकाल का कर्मणि वाक्य है ना वो। ऊपर वयम लगाएंगे ना। कहाँ पर? हाँ यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर हम सब लिखा ना वहाँ पर। तो तुम सब उज्जैनी में कब वापिस आए? ऐसा लोगों के द्वारा हम सब पूछे गए थे लगाओ। अभी कर्मणि है तो ऐसा ही होगा ना। इतना बड़ा है। ये भूतकाल का वाक्य है ना, इसलिए वो थोड़ा सा क्रियापद में गड़बड़ी होती है। कभी ज़्यादा प्रयोग करते नहीं है इसका, वर्तमान काल का ज़्यादा प्रयोग करते, इसलिए पूरा बोर्ड भर गया एक वाक्य से आज। ये ऐसा भी होता है ना, ऐसा हम सब लोगों के द्वारा। हम सब लोगों के द्वारा। चला अब कहाँ भी आपको जैसे सूट हो ऐसा वाक्य बनो। वही तो मैंने बोला। ऐसा लोगों के द्वारा हम पूछे गए, हम सब पूछे गए, हम लोगों के द्वारा पूछे गए। दोनों उल्टा सुल्टा लगा अर्थ एक ही बनेगा, उसका बदलेगा अर्थ नहीं है वो। समझ में आया ये? आगे वातेन वृक्षा अकम्पन्तं। वातेन वृक्षा अकम्पन्तं।
आज जितने मिलेगी ना सजा उससे ज़्यादा मिलेगी कल फिर। वातेन वातेन वृक्षा वृक्षाः वृक्षा कंपंत हाँ तो संधी वातेन वृक्षाः अकंपंत अकंपंत क्रियापद कंपत क्रियापद। मूल धातु क्या है? कंप कंप। कौन से गण का है? प्रथम गण का आत्मपद आत्मनेपद है। बोलो। कंप अकंपंत अकंपेताम अकंपंत अकंपत हाँ आत्मनेपद है ना। हाँ ठीक। हाँ कंपथः अकंपेथाम अकंपध्वम अकंपे अकंपावहि अकंपामहि। बराबर। अब यहाँ पर वृक्षाः करता है प्रथमा का बहुवचन वृक्षाः प्रथमा का बहुवचन। अब यहाँ पर संधि हो गई थी, वो संधि मैंने लिख ली। क्या है यहाँ पर? विसर्ग का लोप हो गया था। क्यों लोप हो गया? क्योंकि विसर्ग के पूर्व में बोलो दीदी कौन सा वाला? हाँ आकांक्षा वाला आ। और आगे अनिल या दूसरा कौन सा? अमृत वाला अर्पित सागर वाला हो। महाराज जी ने सुबह बताया था ना आपको। अब इसका अर्थ क्या होगा? वृक्ष हवा के द्वारा कांपते थे वृक्ष हवा के द्वारा कांपते थे तो तृतीय है ना वातेन ये बातें ना कौन सा शब्द है? हवा से मैंने तो ऐसे लिखा हवा से वृक्ष हवा के वाते ना है ना। हाँ से लगाओ। हिंदी में के द्वारा से दोनों भी हाँ वृक्ष हवा के द्वारा या हवा से दोनों भी हिंदी में चलता है। मैंने तो हवा से वृक्ष कांपे चलता है। वृक्ष हवा से कांपे और हवा के द्वारा कांपते थे। ऐसा आएगा यहाँ पर। दो वाक्य अलग आप बना सकते तो वैसा बना। वृक्ष हवा से कांपे ये भी सही है। वृक्ष हवा के द्वारा कांपते थे हम बोलने बस मुक्त जाने में करनी की करती है जिनकी सच्चाई बताएंगे हम भैया की बहुवचन बनी पर मैं द्विवचन में नहीं ये बोल रहे थे आप पढ़ते गए ना एक वचन दो वचन और तीन वचन मैंने नहीं कहा हम लोग को नहीं पढ़ना एक वचन दो वचन तीन वचन हमारा के बाद में बताएंगे चलो बाद अच्छी बात सच्ची कहानी बाद में बताओ, पहले वाक्य करो। इसको खत्म करते हैं। आज खत्म करना है किसी भी इसमें 3 4 एक पार्ट में पूर्ण होने के लिए पूरा लग रहा है। आगे हाँ हरिनाम पराजयन पराजयन ना है ना मोदंत सेना मोदंत सेना सेनापति में मूल शब्द कौन सा है? सेनापति का सेनापतय कौन से पुरुष का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? हाँ हाँ प्रथमा का बहुवचन। अब यहाँ पर संधि क्या निकली? पराजयन अमोदंत। अमोदंत क्या है? मूल धातु कौन सा है? मुदमोद। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। कौन सा पद है? आत्मनेपद है। पराजयन में मूल शब्द क्या है? पराजय। पराजय शब्द का पराजयन कौन सी विभक्ति है? तृतीया का एक वचन। हरिनाम में मूल शब्द क्या है? उसका कौन सा वचन है? नदी। हरि शब्द किसके जैसे चलाना है?
कवि, तो क्या होता है कवि नाम? कवि नाम। हरिनाम ह्रस्व है क्या वहाँ पर? नहीं, दीर्घ है ना? हाँ, कवि नाम, ठीक। तो ये आर्य शब्द का षष्ठी का बहुवचन। सेनापति, सेनापति, हम्म। शत्रुओं के, कर्तरी ये वाक्य कर्मणि है। कर्तरी वाक्य है, कर्मणि वाक्य है? कर्तरी है, बराबर। तो सेनापति शत्रुओं के शत्रुओं के पराजय से आनंदित होते थे। पराजय से आनंदित हुए। शत्रुओं के पराजय से सेनापति आनंदित हुए। हुए या होते थे, है ना? दोनों। हुए नहीं कर सकते। हुए अच्छा लगता है, लेकिन आगे का वाक्य समझ में आया? आगे। गृहं गृहं प्राविशन् गृहं प्राविशन् चोराः प्राविशन्, हाँ इकडे पाहिजे, हाँ बरोबर बरोबर बरोबर, हाँ चोराः चोराः पहे परम 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 हलंत केले काय? परम बहुत पहले आ चुकी है संधि, शुरुआत में शायद कभी पढ़ाई होगी, लिखवा है मुझे पता नहीं है। हाँ, सर्ग स का विसर्ग हो गया है, लेकिन यहाँ पर कौन सा शब्द है वो दिखाना पड़ेगा ना पहले तो। हाँ, अब दो वाक्य है इसमें भी। हाँ, एक तो गृहं प्राविशन् चोराः और परम ना लभंत धनम। समझ में? ये दो वाक्य, पहले वाक्य पूरा अच्छी तरह से पढ़ो, उसको समझो। कर्तरी वाक्य कर्मणि वाक्य है? कर्तरी, ना लबंत कर्तरी है। और यहाँ पर जैसे ये मूल शब्द क्या है? गृहम है, बराबर। अब यहाँ पर कौन सा धातु निकल सकता है? ये तो आगे का समझ में आया, चोरा। अब बचा क्या है इसमें? प्राविशम्। अब ये श है ना, ये ऐसा लिखो, पहले भी मैंने बताया था इसको, या ऐसा लिखो। प्राश्निक हमें बताया था ना कैसे लिखा, तो दोनों का अर्थ एक ही है। तो मैंने क्या निकाला, इसका ये चौराहा ऐसा लिखा है। बराबर, इतना पहले संधि करते हैं इसको। कौन सा श है? हाँ, अब यहाँ पर गृहम मूल शब्द, यहाँ पर कौन सा मूल धातु आपको दिख रहा है? विष और उपसर्ग प्र प्लस विष। हाँ, तो भूतकाल का इसलिए आ बन गए, तो अ लगा और विष धातु है। इतना तो समझ में आया इस वाक्य में? अब इसमें क्या है? ये चौराहा है। अब बचा क्या इसमें? ये अनुस्वार और ये श। तो पीछे आपको एक, अब ये चौराहा है ना, कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा का बहुवचन। तो क्रियापद भी क्या होना चाहिए? तो क्रियापद क्या होगा यहाँ पर? दीदी मैं इधर बताऊं कौन सा नियम लगा है? एक मिनट, एक हाँ। अगर चौराहा प्रतिमा का बहुवचन है तो विभक्ति वो क्रियापद का भी प्रतिमा का बहुवचन हाँ, तो विष तो परस्मैपदी आत्मनेपदी आत्मनेपदी। विशति, ये हाँ उपसर्ग लगाने से, तो उपसर्ग लगाए तो ही बोल लगाया तो आत्मनेपदी। नहीं, ऐसा कुछ वहाँ थोड़ी बदल गया, वहाँ पर बहुत कम धातुओं को बदलता है। प्राविशन, प्राविशे, यहाँ पर चोरा है तो यहाँ पर क्या बनेगा?
प्राविशंत। तो अंत क्यों, आत्मनेपदी क्यों लगा रहे, मैं बोल रही हूँ परस्मय पद, तो प्राविशन। ये न आया ना, ये बहुत पहले आया है नियम। तो क्या है कि न के आगे च छ हो, त थ हो या ट ठ हो, क्या क्या समझ में आया? न के आगे च छ हो, त थ हो या ट ठ हो, तो इस न का अनुस्वार और विसर्ग होता है। और इस विसर्ग के बाद में भी च छ हो तो उसका श होता है। एक 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 धीरे, ये समझ में इतना। अब विसर्ग संधि के नियम लगाओ, तो विसर्ग के पूर्व में च छ है, तो इसका क्या बनता है? श बनता है। समझ में आया भैया? ये आपके लिए नया है नियम। तो यहाँ पर क्या लिखना है? प्राविशन। समझ में आया? एक तो मैंने धातु निकाला, हाँ हाँ, और क्या किया? ये प्राविश, और यहाँ पर चोरा, जो समझ में वो लिखा। अब बचा क्या था? ये अनुस्वार, ये श बचा था, तो ये किसका आया? तो मैंने पहले ये बताओ कि ये नहीं समझ में, यहाँ पर से नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ो, कर्ता से क्रियापद निकालो। कर्ता से क्रियापद निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आया था? प्राविशन आया था। तो ये न का विसर्गण स्वर कहाँ हुआ? तो नियम है, न के बाद च छ ट ठ त थ आहे तो क्रम से श, मूर्धन्य श और स होता है। तो इसका ये नियम, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है? प्राविशन। प्राविशन चोरा। और परम यानी क्या है? परम अव्यय। अव्यय। और यहाँ पर कौन सी संधि है? न अलभंत। न अलभंत। धनम। धनम। दे क्रियापद है, परम अव्यय है, इसे ऐसे लिख रही हूँ ना। अब इसका अर्थ को समझ में आया? दो वाक्य कौन कौन से हुए? गृहम प्राविशन चोरा, हाँ, परम धनमालभंत। हाँ, क्या हुआ अर्थ? कर्ता कौन है? चोर। हाँ, चोर। चोर घर में, हाँ, चोरों ने घर में प्रवेश किया। चोरों ने घर में प्रवेश किया। प्रवेश किया, हाँ, परंतु किया, परंतु धन को धन प्राप्त नहीं किया। परंतु धन प्राप्त नहीं किया। कर्ता चोरों ने, इसलिए वो अलग नहीं लिखा है वहां पर। हाँ, चोरों ने घर में प्रवेश किया परंतु प्राप्त नहीं किया, धन को प्राप्त नहीं किया। समझ में आया? कन्या अवदंत जनकम। कन्या अवदन। कन्या अवदंत, अवदंत जनकम। जनकम, जनकम कर्म है, अवदंत क्रियापद है, और कन्या, हाँ, अब संधि क्या होगी यहाँ पर? ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तो ये कन्या शब्द का क्या होगा? तो क्या होता है? कन्या। हाँ, क्या हुआ? विसर्ग का लोप क्यों हुआ? विसर्ग के पूर्व में आगे, तो विसर्ग का, अच्छा, कन्याओं ने
कन्याओं ने पिता को बोला। यहाँ कन्याओं ने पिता के साथ बात की, लेकिन साथ नहीं आएगा ना, पिता को बोला ही आएगा। या दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, कन्याएं पिता को बोलती थी। ठीक है, कन्याएं, यह दूसरा अर्थ क्या किया उन्होंने, कन्याएं पिता को बोलती थी, बोली। कुछ भी, अभी इससे ज़्यादा और मिलेगी ना तब वो सब हंसना ही बंद कर दूंगी फिर वो चुप जाएगी बातें मेरी। जितना कठोर हो रहे हैं ना, उससे ज़्यादा कठोर होने के लिए प्रसंग मत बनाओ। आगे, आचार्य दस्रानी न्य शिक्षामहि। अच्छा चलो, यहाँ पर क्या संधि क्या हो गई यहाँ पर आपको पता है? एक तो भूतकाल चलो तो आंख मूंद करके यहाँ पर लिखना है, संधि आए नहीं आए, हाँ, तो शिक्षा मही। और यहाँ पर अभी तक पढ़ा है हमने, द किसका होता है, तो होता है तो लिखो। हाँ, अब ये पूरा दिख रहा है ना, तो पंचमी का तो ये हलंत है, तो ये पूरा है, तो क्या करो, अ निकालो। अब यहाँ पर क्या है, अ है, और यह किसका बनता है, ई का बनता है, तो लिखो ई। क्या इसमें कठिन है? संधि देखी नहीं तो फिर क्या करें, देखनी पड़ी। नहीं आई संधि तो क्या बता रहे थे कि किसी को नहीं आया, ऐसा करके मुझे सुबह। आपको आया भैया? क्यों नहीं आया? देखा क्या उसको अच्छी तरह से? वो ऊपर देख रहे हैं आप सभी वाक्य। अभी जब तक आपके आप नोटबुक चेक करनी पड़ेगी, फिर क्लास लेनी पड़ेगी। अशिक्षा मही क्रियापद है, अस्त्राणी आचार्यात पंचमी है, और कर्ता वयम। हम सब ने आचार्य से क्यों, आचार्य है, एक आचार्य शब्द का आचार्य से, अस्त्र ने अस्त्र विद्या सीखी। सीखी दीर्घ आता है क्या हिंदी में? स आएगा यहाँ पर। सीखी, सी भी दीर्घ नहीं आया था, सी तो रस्व आया था हिंदी में। सीखना शब्द रस्व है हिंदी में, सीखना, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सीखी दीर्घ आता है, सीखा ऐसा। चलो ठीक है, फिर आगे वीर्येण विद्यायाश्च। बोले न प्रकाशांत, इतना ही है ना। क्रियापद क्या है?
विद्यायाः ही, ठीक। तो वीरेण, हाँ अभी संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे प्लस ये धातु क्या है? प्र प्लस कौन सा धातु है? प्लस प्लस काश। और यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? बलः। बलम नपुंसकलिंग है ना बल शब्द। और यहाँ पर क्या है? च है, तो ये क्या है? और विद्या शब्द है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सा शब्द है? वीर्य। इसका संधि विच्छेद नहीं कर लिए, एक ही संधि बेसिस में। संधि कौन सी यहाँ पर? इस विद्या शब्द का विद्या, यहाँ पर ये इसका क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे। ये उल्ट पहले लिखना चाहिए था। वीर्येण विद्या, क्या होगा संधि भैया? विद्यायाः च बलेन प्राकाशन्तु। अब इस वीर्य शब्द का, वीर्य ने कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? पराक्रम से। विद्या बहुवचन है तो विद्या है। हाँ, विद्या शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। बोलो। तो विद्या है। हाँ, पहले बोलो पूरा विद्या शब्द। विद्या, हाँ विद्ये, हाँ माला, विद्या, हाँ आगे विद्या, विद्याम विद्ये, विद्या, विद्यान क्यों बोल रहे हो? मेरा ही शब्द गलत बोल रहे हो आप। तो फिर मालया, मालाभ्याम, मालाभ्याम, बोलो फिर उसके जैसे। विद्या, विद्याभ्याम, विद्या, विद्या, विद्या ये चतुर्थी एक वचन। विद्याभ्याम, विद्याभ्यः चतुर्थी, विद्यायाः, विद्यायाः आगे विद्याभ्याम, विद्याभ्यः पंचमी आगे विद्यायाः एक वचन। तो क्या आएगा? बोलो फिर एक बार विद्या शब्द। विद्या, माला माले करना नहीं अभी। हाँ विद्या, हाँ विद्ये, विद्याः प्रथमा, विद्या, विद्ये, विद्याः द्वितीया। गलत। विद्यायाः नहीं, विद्या। गलत सुलत। विद्या, विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभिः, विद्या चतुर्थी का एक वचन। विद्या, विद्यायै, विद्याभ्यः चतुर्थी, विद्यायाः, विद्याया, विद्याभ्याम, विद्याभ्यः पंचमी, विद्याभ्यः, विद्यायाः, हाँ विद्ययोः, हाँ षष्ठी, हाँ विद्याम, नहीं माला या में ना विद्यायाम आएगा वहाँ पर। हाँ विद्यायाम, विद्ययोः, विद्यासु सप्तमी, हे विद्ये, हे हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्याः। तो विद्या यहाँ पंचमी या षष्ठी का एक वचन, यहाँ विद्या षष्ठी का एक वचन। विद्यासी
विद्या को सॉरी पराक्रम से पराक्रम से, और च है, च का अर्थ क्या है? और बले मतलब शक्ति से, हाँ, पराक्रम से और शक्ति से हाँ भले ना आगे चल, च कहाँ लगता है? दो शब्दों के अरे इन नहीं, नहीं। दोनों के बीच में लगेगा, विद्या और बल के बीच में लगेगा, वीर्य के बीच में थोड़ी ना लगेगा। वीर पराक्रम से विद्या को और बल को। आप क्या करना है यहाँ पर कि वीर्य पराक्रम से, और ये षष्ठी है ना, तो षष्ठी का संबंध च के साथ तो नहीं लग रहा है क्योंकि हमने और पहला ही लिया है, तो इसका किसके साथ संबंध लगेगा? हाँ, षष्ठी का एक नियम हमेशा दिमाग में फिक्स रखना है कि उसका किसी ना किसी शब्द के संबंध लगेगा ही, बराबर। तो विद्या के बल से प्रकाशित होती। कौन? प्रकाशंत करता कौन है? तो यहाँ प्रकाश प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो कौन है? तो यहाँ पे है स और ते। तो सब वह है ना उसने, उन सब ने, ये बहुवचन है ना, क्या आता है? स तो ते आएगा, और ते आने वह, वे सब आते हैं। अब हमको क्या करना है? भूतकाल करना है, तो उन सब ने पराक्रम से और विद्या के बल से प्रकाशित हुई, प्रकाशित किया, पर प्लस काश धातु का अर्थ करना ही है ना। एक मिनट, प्रकाशित विद्या के बल से प्रकाशित हुए, करना है, होना है, वो देखना पड़ेगा मुझे, अभी याद नहीं मुझे भी। प्रकाशित होना है, प्लस काश होना है क्या? आत्मनिपद की धातु है, प्रथम वर्ग की प्रकाशित हुए आएंगे, तो उन सब, वे सब आएंगे फिर, तो वे सब विद्या के पराक्रम से और विद्या के बल से प्रकाशित हुए। आगे बीजश्च रोपणम आरभन्त मारभन्त कृषि वल करता। अब संधि करो पहले यहाँ पर। बीजस्य आरोपणम आरभन्त, हाँ आरभन्त धातु, ये कृषि वाला, हाँ कृषि वाला करता, आरभन्त आरोपणम और बीज से संबंध। मूल शब्द क्या है? बीजम। आरोपणम में आरभन्त कौन से पुरुष का कौन सा वचन? और कृषि वाला, हाँ प्रथमा का बहुवचन। तो कृषि वाले यानी किसान, किसान, हाँ किसानों ने आएगा यहाँ पर, हाँ किसानों ने। बीजस्य का अर्थ बीज का आरोपण यानी बोना, लगाना, हाँ बीज का बोना। आरभन्त यानी प्रारंभ किया या आरंभ किया।
नारायणस्य नारायणस्य दुष्कृतानि दुष्कृतानि न ना रोचन्त रोचन्त जनकाय। जनकाय। संधि एक ही है यहाँ पर, क्या है? न प्लस अरोचंत। जनकाय जनकाय चतुर्थी का एक वचन, और दुष्कृतानि ये तृतीया का बहुवचन। और नारायणस्य। संबंध अब रुच रोच के लिए एक नियम बताया था, क्या है? वहाँ पे न प्लस मूल धातु क्या है यहाँ पर? उसका रोच बना है। अब इसके लिए नियम क्या बता है? जिसको अच्छा लगता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किसको अच्छा लग रहा है? जनक इस चतुर्थी किसकी है? और जनक को अच्छा लग रहा है, यानी ये कर्म है वैसे, क्योंकि इस नियम के अनुसार चतुर्थी हुई है, या तो वह कर्म ही है। बराबर। दुष्कृतानि कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीया का बहुवचन। नारायण से यह क्या है? षष्ठी का एक वचन। हाँ। अब कर्ता कौन है? कर्ता निकालेंगे ना, तो कौन? तो ये सब मतलब ते। अर्थ। वे सब हम्म नारायण के दुष्कृत्य से हम्म नारायण वे सब नारायण के दुष्कृत्य को क्योंकि मैंने जो ऐसा बनाया है इसलिए। नारायण के दुष्कृत्य के लिए बुरे प्लस अच्छे पिता के लिए ना पिता को अच्छे नहीं लगे। जनक मतलब पिता होता है नारायण ना। के दुष्कृत। हाँ, यहाँ पर कर्ता तो है, लेकिन यहाँ हाँ दुष्कृतानि एक प्रथमा का बहुवचन लेना है, इसलिए तो वो ते नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर। दुष्कृतानि यह क्या है? कर्ता है। ना रोचन है ना, बहुवचन ना, ये भी बहुवचन है, इसलिए कर्ता नहीं निकालेंगे इसमें से। तो क्या होगा? नारायण के बोलो भैया। दुष्कृत्य दुष्कृत्य से क्यों? दुष्कृत्य ने दुष्कृत दुष्कृत्य दुष्कृत्य पिता को हाँ रुचरोचने रोचना अच्छा लगा अच्छा लगना, तो नहीं अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा। हाँ, नारायण के दुष्कृत्य पिता को अच्छे नहीं लगे। हम्म हम्म उद्यमात् धरेः धनानि करो, किसका नंबर है? उद्यमात ये तो कल आपको नियम बताया था। क्या नियम बताया था? वर्ग के प्रथम 4 वर्ग में से वर्ग के प्रथम 4 वर्ग में से कोई व्यंजन हो, और आगे हो तो क्या होता है उसका? उस व्यंजन के वर्ग का चौथा व्यंजन होता तो इसमें कौन सा व्यंजन है? त थ द ध बना ना। है। वो उद्यमात पहले तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? त है तो उसको उद्यमात करो। अरे धरे है, इसके अनुसार ये है ना, तो उसके स्थान पर ह आएगा। ये विसर्ग है तो यहाँ पर ये विसर्ग लिखा, और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यन संधि तो क्या हो गया? यन संधि का धनानि धनानि अवर्धते। अवर्धते। यहाँ पर क्या हो गया? अवर्ध हो गया। अवर्धन तो आवर्धन अवर्ध अवर्धन है, बराबर।
अब है इसमें क्या हो गया? हो गया तो के स्थान पर हम्म, ह के स्थान पर ध होता है, इसलिए उद्यमात हरे है ये धनानी अवर्धन, तो ऐसा ही लिखो, मैं डबल नहीं लिख रही अभी उसमें। तो संधि क्या है, क्या हो गया? हरि के अवर्धन, ते अवर्धन तो क्या है? क्रियापद है, क्रियापद है। धनानी क्या है? कर्म है। हाँ हाँ, हाँ करता है। करता है। और आगे हरे है षष्ठी है, है हरीश, हाँ, और उद्यमात पंचमी है। पंचमी है, तो क्या होगा? हरि के उद्योग से हाँ, हरि के उद्योग से, धन उद्योग से धन बड़ा था, पाटा घाला तिकडे, पाटा लगाना। हरि के उद्योग से धन बढ़ा था। आगे न नानी नानिष्ठ ना शंका संधि विच्छेद न अनिष्टम न अनिष्टम। आगे आशंकामणि, आशंका आशंकामहि। आगे तो यहाँ कर्ता निकालेंगे। हाँ, तो एक क्रियापद अनिष्टम कर्म न नहीं अव्यय अव्यय, कर्ता वयम, वयम निकालना है, वयम। हाँ, तो हम सब ने आपत्ति में आपत्ति में क्यों? अनिष्ट संकट मतलब हाँ, तो आगे क्या किया है? शंका में का इसका अर्थ क्या किया है? आगे पूरा वाक्य पढ़ो, आपने जो बनाया हो। हम सबने आपत्ति में शंका नहीं की। आपत्ति की शंका नहीं, आपत्ति में ने आपत्ति में नहीं, आपत्ति में नहीं, आपत्ति की शंका नहीं की, यानी अभी संकट आएगा ऐसा कुछ हमने नहीं बोला, ऐसा आशा नहीं की। तो हम सब ने अनिष्ट यानी आपत्ति की शंका नहीं की। तो शंका ये बहुवचन नहीं, वो बहुवचन है शंकाएं। क्या बहुवचन है? ये मही बहुवचन है। तो हम सब ने किया, हम सब ने आपत्ति की शंका नहीं की थी, लिखो हिंदी में। हाँ, अंतिम वाक्य धनस्य राशियों धनस्य राशियों राशयो ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो। दीयन्ते। हाँ, कर्तरी कर्मणि वाक्य कर्मणि कर्मणि है, दीयन्ते क्या है? क्रियापद हाँ, हाँ, याद खंड चाहिए। हाँ, और इसको संधि विच्छेद करो, क्या होगा? राशयः यहाँ पर राशय बना, ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः अदीयन्त धान्यश कर। क्रियापद क्या है? क्रियापद अदीयन्त ब्राह्मणेभ्यः चतुर संप्रदान है, संप्रदान, राशि कर्म है। हाँ हाँ, कर्म है, कर्म, ठीक है, कर्म। और धनस्य संबंध है। हाँ, क्या होगा? धन की राशियों द्वारा धन की राशि, राशियों द्वारा, राशि प्रथमा विभक्ति है, द्वारा क्यों लिख रहे हैं? धन की राशि। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को दिया गया, दिया जाता है। दिया जाता है।
जाता दिया में छोटी दिया जाता था। हाँ, यहाँ पर मूल शब्द राशि है। धन यह नपुंसकलिंगी शब्द है। और देने, जिसको देते हैं उसकी चतुर्थी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ करते समय द्वितीयार्थ करना। यहाँ ब्राह्मणों के लिए दिया जाता है, ऐसा भी सही होता है, लेकिन हर जगह ये नहीं पॉसिबल होता, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मणों को, हाँ, ब्राह्मणों को दिया जाता है। दिया जाता था, धन की राशि ब्राह्मणों को दिया जाता था। अब दी जाती थी भी आएगा, दोनों। अब इसके बाद आपको करना है आकारांत जो शब्द आए हैं, आकारांत शब्द सभी शब्द बोलने माला की जैसे, और इकारांत सभी शब्द बोलने नदी जैसे। समझ में आया? जितने भी आए कल हर एक शब्द आपसे बुलवाया जाएगा। समझ में आया? क्योंकि कल से लेकर एक नया प्रकरण आपका, अभी नहीं है नया प्रकरण वैसे, लेकिन आगे आने वाला है। हाँ, पेपर के बारे में अभी पेपर आपका पोस्टपोन हो रहा है, तो हम लेंगे 28-19 तारीख के बाद। 28-29, हाँ, 28-29 तारीख के बाद आपका पेपर होगा। जब भी हो उस टाइम आपको बताया जाएगा। अभी लेने का था, लेकिन अभी मन नहीं है आपको लेने का, इसलिए। हाँ, बाकी के हम कल देखते हैं। कितना अच्छा बताइए, आपका मन ना हो लेने का।